हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ अपडेट शेयर करना चाहता हूं। जनरली मैं वीकली एक शेयर अपडेट करता हूं और मैंने पिछले वीक मैंने अपडेट किया था कि जो मैं हैंग सेंग या चाइना इंडेक्स फंड या चाइना के म्यूचुअल फंड में मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो तो बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आ रहा है। और जनरली ऐसा अगर क्रैश आता है तो मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे है और जिसमें बहुत सारे प्रोमोटर्स या इनसाइडर्स उनका खुद की कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसा शेयर आपको बताने वाला हूं जो मैंने ऑलरेडी बहुत दिन पहले मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट किया था और मैं जैसे ही उसका वैल्यूएशन अच्छा खासा लेवल पे आ जाता है तो मैं खुद भी उसमें बाय करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीटर लिंच, एक बड़े इन्वेस्टर थे जिनका एक कोट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वो कोट क्या कहता है कि इनसाइडर्स माइट सेल देयर शेयर्स फॉर एनी नंबर ऑफ रीजन्स बट दे बाय देम फॉर ओनली वन रीजन, दे थिंक द प्राइस विल राइज। और जनरली ये बहुत ही ट्रू है और ये मैंने मेरे लाइफ में इसका अनुभव लिया है और इसके वजह से क्या है कि मैं खुद भी ऐसे शेयर्स बाय करता हूं जो प्रमोटर अच्छे खासे क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं और वो टेक्निकली भी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो आपको अगर देखना है तो मैं खुद ये शेयर नियर अबाउट 1 साल से बाय कर रहा हूं और अगर आप देख रहे हो कि ये पूरा चार्ट है, आज मैं इसमें कुछ अपडेट्स दूंगा, मैं खुद किस लेवल पे बाय किया था और मैं आगे जाके इसमें किस प्रकार से पोजीशन बनाऊंगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने इस शेयर्स में बाय करना स्टार्ट किया था और मुझे कितना लॉस हुआ है या मैं अभी कितने प्रॉफिट पे बैठा हूँ और मैं कितना अभी क्वांटिटी ऐड किया हूँ, मैं वो आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताता हूँ। अभी अगर यूट्यूब चैनल आप ढूंढोगे तो ये IOL केमिकल्स पे मैंने एक वीडियो बनाया था और जनरली मुझे लग रहा है कि ये 6-7 मंथ या 1 साल पहले बनाया था और मैंने कहा था कि ये जो शेयर है ये बहुत ही अंडर वैल्यूड लेवल पे है और अगर इसमें कुछ करेक्शंस आता है तो आपको इसमें धीरे धीरे बाय करना है। और अभी अगर आप देखोगे तो ये जनरली नियर अबाउट 2020 से अभी तक ये नियर अबाउट नीचे ही डाउन साइड मूवमेंट ही इसका चल रहा है। तो अभी वहाँ से इसने नियर अबाउट 63% का आपको करेक्शन दिखा है। जनरली देखिए अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग बहुत ऊपर गए हुए शेयर्स बाय करते हैं और जब क्रैश आता है तो वो फंस जाते हैं। बट मैं क्या करता हूँ कि जब कोई शेयर नीचे आ रहा है तो मुझे जब इंडिकेशन लग जाता है वॉल्यूम बेस पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वॉल्यूम जब दिख रहा है तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें बाय कर रहे हैं और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने हर लेवल पे, हर डीप पे इसमें बाय करते रहा और आप देखिएगा कि ये कंटिन्यूसली अप साइड ही जा रहा है और ये अभी भी जब से क्रैश आया है फिर भी इसमें ज़्यादा करेक्शन दिया नहीं है और यही रीज़न है कि मैं आज ये शेयर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं खुद इस शेयर में किस लेवल पे बाय किया हूँ। जनरली मुझे याद है कि मैंने इस पर वीडियो शूट करके डाला था और मैंने इसमें नियर अबाउट 23 दिसंबर या सितंबर के आसपास से मैंने इसमें कुछ बाइंग स्टार्ट किया था और मैं हर डीप पे इस पर बाय करता हूँ। अभी यहाँ पे भी मैंने बाय किया था और देखिए ये जो है ये मैंने ऑलरेडी इस पर कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके रखा है और मैं जब भी इस लेवल पे ये शेयर आएगा तब मैं इसमें बाय करूँगा। मैं अभी ये लेवल भी आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है ये मार्क किया हुआ मेरा पहले से ही लेवल था जो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे एक बार ये स्टॉक रुकना चाहिए। 350 के आसपास मेरा एक अच्छा खासा लेवल था जिसमें मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अगर आएगा तो मैं इसमें बाय करूँगा। बट अभी एक इसमें न्यूज़ भी आया है और ये न्यूज़ भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ कि इसमें खुद प्रमोटर कुछ परसेंट में बाय किया है और ये मैं वीडियो आपको अभी चला के दिखाता हूँ और ये रिसेंटली वीडियो है, ये नियर अबाउट 1 दिन पहले आया है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर करना इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए मैं भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। लेकर हमने एक डिटेल रिसर्च भी की जहां पर सितंबर तिमाही की तुलना में दिसंबर तिमाही में ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना प्रमोटर स्टेक बढ़ाया है, हमने उसकी लिस्ट तैयार की है और उसमें सबसे पहला है आप देखिए एशियन ग्रेनिटो 29% से बढ़कर 33.5% यानी कि 4.5% प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी एक ही तिमाही में बढ़ाते हुए नजर आए हैं। IOL केमिकल्स यहां पर 52.6%, 48.2% के मुकाबले 4.43% की बढ़त यहां पर भी हुई है। 3.5% से ज्यादा यहां पर जो होल्डिंग है आर के स्वामी की बढ़ती हुई दिखी है 69.6% पर। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे खुद प्रमोटर ने IOL केमिकल्स में बाइंग किया है और जो हिस्सा है वो Q2 से बढ़ा के Q3 में उनका 52% का स्टेक इन्होंने बाय किया है और ये जनरली बाय ओपन मार्केट से करते हैं और धीरे धीरे करते हैं। जैसे उनको लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन हुआ है तो ये खुद उसमें बाय करते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे चार्ट पे कि सही में IOL ने कुछ शेयर बाय किया है या नहीं किया है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग में जाएंगे। ये IOL का है, अभी करंट प्राइस चल रहा है 341 का
और अभी शेयर होल्डिंग में हम जाएंगे तो हमको यहाँ पता चलेगा कि इन्होंने सितंबर क्वार्टर में 48% था, जो दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने बढ़ा के 52% किया है। और ये कंफर्म न्यूज़ है कि इन्होंने IOL केमिकल्स ने, प्रमोटर ने कुछ हिस्सेदारी बेची है, खरीदी है। एक्चुअली ये प्रमोटर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है ये बहुत ही चीप वैल्यूएशन है और इस लेवल पे हमें ये शेयर बाय करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये लेवल बहुत ही अट्रैक्टिव था, इसलिए मैंने खुद भी इसमें शेयर्स बाय किया है। और इसका मैं अभी आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि इस शेयर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये ऊपर जाएगा। तो ये तो टेक्निकल चार्ट था जहाँ पे मुझे इस लेवल पे कुछ क्वांटिटी बाय करना था, और मैं अगर और नीचे जाता है, मानो करेक्शन और 10-15% निफ्टी में हो जाता है, तो इस शेयर में भी नियर अबाउट कुछ करेक्शन होगा तो मैं और कुछ बाय करूँगा। अभी आप देखिए कि जनवरी मंथ से, या आप बोल सकते हैं सितंबर मंथ से नियर अबाउट जो निफ्टी है वो 13-14% का करेक्शन है, और स्मॉल कैप मिड कैप 20-25% तक इंडेक्स करेक्ट किया है, और कुछ शेयर्स ने नियर अबाउट 40-60% का करेक्शन दिया है। बट मैंने नियर अबाउट, मुझे लगता है कि एवरेज प्राइस मेरा 430 या 450 के आसपास था, और वहाँ से मैंने अभी इसमें देख रहे हो आप कि ओनली 23% का डाउन साइड आया है, और मैं इसमें अभी डीप पे बाय कर रहा हूँ, और मेरा व्यू जो है लॉन्ग टर्म का है, 3-4-5 साल का मेरा व्यू है। तो मैं धीरे धीरे इसमें बाय कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनके वेबसाइट पे जाता हूँ और आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि ये जो कंपनी है ये केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल में ही है, और उनके जो इंग्रेडिएंट्स है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, ये बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, और इसका जो यूज़ है ये बहुत ही वाइड है। मीन्स बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इनके केमिकल, जो स्पेशलिटी केमिकल है, वो यूज़ करती है। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो नॉन सिक्लिकल है, मीन्स ये हमेशा ग्रोथ में ही रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि इनके जो क्लाइंट्स है, इनका क्लाइंट्स बेस जो है, वहाँ पे आपको यहाँ पे नाम दिखेंगे, जैसे कि ये परफ्यूम, डाई, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, बल्क ड्रग्स, API में है। इसके बाद ये एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी है। ओके, इसके बाद जो एग्रोकेमिकल सेक्टर है वो बहुत अच्छा खासा बड़ा सेक्टर है। तो ये ओवरऑल बहुत सारी जगह पे इनका केमिकल यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो रैनबैक्सी लैब्स, सिप्ला, फ्लेक्स इंडस्ट्रीज़, ICI पेंट्स, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, रैलीज, हिंदुस्तान और गुजरात सुपर फॉस्फेट, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनका स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ करती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा एक लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स या जो प्रोमोटर्स बाइक कर रहा है, तो यहाँ से अभी अगला जो बुल मार्केट स्टार्ट होगा, निफ्टी करेक्शन होगा, तब ये लीडर्स रहेंगे, फार्मास्यूटिकल लीडर रहेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से 4 साल से बहुत सारी फार्मा कंपनीज अच्छा खासा करेक्शन दिया है। और ऐसे ही शेयर अगर आप बहुत जल्दी या इनिशियल स्टेज में पकड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ PPT मेरे पास है जो मैंने खुद इस PPT पे स्टडी किया हूँ, और मुझे इसके बारे में क्या लगता है ये मैं आपको अभी डिटेल में में जनरली देखिए, ये IOL केमिकल एंड फार्मा ये बहुत बड़ी लीडिंग API फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बहुत सारे केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स वर्ल्ड वाइड फैसिलिटीज़ बना के देती है। तो इसका जो क्रेडिट रेटिंग है ये A+ है, वो केयर रेटिंग है, और इसका डेप्थ 3 है, इस पर बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, और इन्होंने नो टर्म डेप्थ सिंस 2017। अगर आपको कोई भी कंपनी डेप्थ 3 मिलती है तो उनके पास बहुत चांसेस रहते हैं कि वो अच्छा खासा ग्रोथ करे। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो इनके फाइनेंशियल भी अच्छे ग्रो है। जो मैं लास्ट वीडियो डाला हूँ IOLC का, उसमें मैंने पूरा इसका फंडामेंटल स्टडी किया है, बट मैं ये PPT इसलिए ओपन किया हूँ कि इसमें मुझे आपको कुछ मेजर पॉइंट दिखाने थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि इनका पूरा जर्नी दिया है, बट रिसेंटली अगर 2024 में सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ साइट इंस्पेक्शन बाय ब्राज़ील GMP ऑफ ऑल 10 APIs मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसका मतलब अभी जो ब्राज़ील में भी इनके ऑर्डर जाएंगे ना 10 API मैन्युफैक्चरिंग का, इनका भी ये जो फ़ायदा है ये आपको अगले कुछ क्वार्टर्स में दिखेगा। और यही मैं आपको बता रहा था कि ये जब कमेंट करते हैं, यहाँ पे आप देखिए 2023 में इन्होंने पैरासीटामोल कैपेसिटी बढ़ाई थी, और वो थी नियर अबाउट 3600, और ये अभी जो डिलीवर्ड किया है 23 में, तब से ये स्टॉक नीचे ही है। अब जब ये मार्केट में पैरासीटामोल जाएगा और इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, इनका ग्रोथ बढ़ेगा, इनका सेल बढ़ेगा, प्रॉफिटेबल बढ़ेगा, तो आपको ये सब अगले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई दे सकता है। और यही पर्पज़ है कि यहाँ पे प्रमोटर खुद बाइंग कर रहा है। यहाँ पे देखोगे यहाँ इसको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है और एक्रेडिशंस है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अप्रूव्ड US FDA फैसिलिटी सिंस 2015, और इन्होंने रीसर्टिफिकेशन लिया है नियर अबाउट 2019 में। इसका मतलब ये US FDA को भी अप्रूव्ड है, और ये वहाँ पे भी कुछ उनके स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं।
तो सबसे देखिए इंपॉर्टेंट जो मुझे स्लाइड दिखाना था कि इनका जो वर्क प्रोफाइल है वो कहाँ कहाँ पे है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कंपनी कौन से स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखिए कि इनके प्रोडक्ट जो है एप्लीकेशन ये अक्रॉस द डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये नियर अबाउट हर इंडस्ट्री में इनका केमिकल्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में है, उसके बाद फार्मा में है, केमिकल इंटरमीडिएट है, उसके बाद पेस्टिसाइड्स है, इसके बाद पेंट्स है, इंक है और टेक्सटाइल है। इसका मतलब अगर आपने पिछले 4-5 साल में देखा होगा तो फार्मास्यूटिकल डाउनटर्न में था, केमिकल भी डाउनटर्न में था, इवन पेस्टिसाइड भी डाउनटर्न में था और पेंट भी डाउनटर्न में था। ओके, और फूड प्रोसेसिंग मोस्टली अगर आप हिंदुस्तानी लीवर या डाबर ये जो कंपनीज थी जो फूड बनाती है वो भी अच्छा खासा नीचे था। और इस टेक्सटाइल जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अगर ये सभी इंडस्ट्री अभी परफॉर्म करने लगेंगी तो ऑटोमेटिकली इनका जो केमिकल कंजम्पशन है ये भी बढ़ेगा और ये अभी यहाँ से बहुत फास्ट रेट से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये सब अगर हेड्स इनके अच्छे काम करने लगे और इसमें बहुत अच्छा खासा डिमांड आने लगा तो ऑटोमेटिकली इनका जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छा खासा रहेगा। और इसी कारण मैं खुद इसको पिछले 6 महीना 1-1.5 साल से इसको धीरे धीरे बाय करते जा रहा हूँ। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही है तो मैं अच्छा खासा अमाउंट में इसमें बाय कर लेता हूँ। और इसका जो ये है, आप अगर देखोगे इंडियन फार्मास्यूटिकल का जो इंडस्ट्री ग्रोथ है ये बहुत अच्छा है। नियर अबाउट 2024 में नियर अबाउट $23.7 बिलियन का इनका रेवेन्यू होगा, बट जो बढ़ के 2030 तक वो नियर अबाउट 130 बिलियन का हो सकता है, यानी CAGR इसको 32% का मिलेगा। अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल इस रेट से ग्रो करेगा तो आप सोचो ये जो कंपनी सभी कंपनीज को केमिकल स्पेशलिटी केमिकल प्रोवाइड करती है तो ये किस रेट से ग्रो करेगी। अगर आपको अगले 1-2 साल में भी अगर आपको ये कंपनी 5 या 3-4 टाइम हो जाती है तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल या 5 पर 10 पर भी हो सकता है। तो मैं ऐसे कंपनी में मोस्टली इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे आपको टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहा है, चार्ट पे अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है, जिसमें बहुत दिन से अच्छा खासा बाइंग आ रहा है और अभी इसमें प्रोमोटर भी खुद बाय कर रहा है और इसमें कुछ आपको पॉजिटिविटी आने का चांसेस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो है जिसमें आपको दिख रहा है कि IOLCP का जो शेयर है ये वो भी मेरे पास अभी मैंने लिया है। ये है मेरा ओल्ड होल्डिंग। नियर अबाउट मैंने टोटल जो है वो कितने शेयर्स थे, नियर अबाउट 360 शेयर्स थे मेरे पास है। और ये नियर अबाउट मैंने इन्वेस्ट किया है 1,53,000 और मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो नियर अबाउट 425 रुपीज़ का है। अब ये जो है ये 20% का लॉस चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि 13-15% का अगर निफ्टी ने क्रैश किया होगा तो ये भी शेयर आपको करेक्शन दिखाएगा और वो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। बट मेरा क्या कहना था कि जैसे ही ये क्रैश करेगा निफ्टी तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि इसमें अच्छा खासा अमाउंट डालने के लिए। तो अभी इसमें मैंने कुछ आज भी शेयर्स बाय किए हैं और मैं वो आपको आज पोजीशन दिखाता हूँ। अभी देखिए ये IOLCP ये जो शेयर है ये मैंने फिर 294 क्वांटिटी बाय किया है और आज का जो मेरा एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस है वो है 340। इसका मतलब मैंने पहले जो बाय किया था वो नियर अबाउट 425 एवरेज बाइंग प्राइस था और वहाँ पे भी नियर अबाउट 350 या 300-350 शेयर्स थे और अभी ये मैंने 294 क्वांटिटी ऐड किया है। और इसका फ़ायदा क्या है कि अगर देखो आप मेरा 425 का फर्स्ट बाइंग है या मैंने कुछ वहाँ पे बाय किया है और अभी मैं 340 पे बाय कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि 400 के नीचे आएगा। इसका मतलब मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि जो मेरा टोटल एवरेज होगा वो अच्छा खासा आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। जो मेरा एवरेज है वो 400 या 400 के नीचे आएगा, नियर अबाउट इस लेवल पे कहीं तो आ सकता है या इस लेवल पे आ सकता है। देखिए या इसका मतलब क्या है कि अगर इसने यहाँ पे कुछ दिन बिताया या थोड़ा सा करेक्शन और किया तो मैं यहाँ पे इसको और ऐड कर सकता हूँ, 300 रुपये पे ऐड कर सकता हूँ। अभी मैं इसका नेक्स्ट लेवल निकालूंगा, या मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं इस लेवल पे इसको बाय करने वाला हूँ। अगर ये और नीचे थोड़ा सा आता है तो मैं यहाँ पे भी उसको कुछ अच्छा क्वांटिटी में बाय करूँगा और जैसे ही ये ऊपर जाने लगेगा तो धीरे धीरे मैं इसमें बाय करते जाऊँगा। क्योंकि क्या है कि मेरा इसका टारगेट 400-500 रुपये तो बिल्कुल नहीं है। ओके, इसका मेरा टारगेट है नियर अबाउट 1,000 रुपये। बट ये क्या, एक चीज़ याद रखना कि अभी इसमें एक न्यूज़ आया है कि ये अभी कंपनी स्प्लिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 5:1 का स्प्लिट होगा और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये अभी प्राइस दिख रहा है नियर अबाउट 345। अगर ये इसके एक शेयर 5 शेयर में स्प्लिट हो जाते हैं तो इसका प्राइस में भी 68 या 65 रुपीज़ भी होगा। और 65 रुपीज़ से ये मानो 100 रुपये पे या 150 रुपये पे आता है, यानी डबल होता है ना। इसका मतलब इस प्राइस का कीमत 350 रुपये से
600 या 700 रुपये हुआ है, क्योंकि वो स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि अगर मैंने 350 रुपये में बाय किया है और अगर स्प्लिट होगा है तो मेरा प्राइस 68 रुपीज़ होगा या 65 रुपीज़ होगा, बट मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ के ज़्यादा होंगे, वो क्वांटिटी बढ़ के ज़्यादा होगी, बट ओवरऑल मेरा जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो तो सेम रहेगा, मेरा प्रॉफिट और लॉस वो तो सेम रहेगा। तो अगर आपको ये शेयर अगर अगले कुछ दिनों में यानी मार्च में उसका स्प्लिट आने वाला है, मैंने ये न्यूज़ भी पढ़ा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कॉर्पोरेट एक्शन में अगर आप देखोगे तो इसका जो है जो स्प्लिट है वो कितना है, नियर अबाउट 10 शेयर्स को 2 शेयर का डिवीजन 10 शेयर्स में होगा। इसका मतलब एक शेयर का 5 शेयर में होगा, यानी अगर अभी उसका प्राइस 350 रुपीज़ है तो ये मे बी नियर अबाउट 65 या 68 रुपीज़ तक ये आ सकता है। 68 रुपीज़ पे आएगा तो मेरे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ेंगे, बट ओवरऑल जो कॉस्ट है वो उतना ही रहेगा। तो मेरा जो टारगेट है वो अभी अगर 68 के हिसाब से आप कहोगे तो मेरा फिर वो टारगेट हो जाता है 150 या 200 रुपीज़ का या 300 रुपीज़ का, बट अगर आप 350 के हिसाब से कंसिडर करते हो तो मेरा टारगेट इस पर 1000 से ऊपर ही है, यानी ये 3 टाइम्स होना चाहिए। और अगर आप इस 68 के हिसाब से बोलते हो तो नियर अबाउट 140 रुपीज़ का इसका टारगेट, मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर 140 रुपीज़ तक जाना चाहिए। तो मोस्टली मैं यही बताने के लिए आपको ये वीडियो किया था, और मैं खुद भी अभी जो मैंने लिया हुआ लिस्ट है वो सब में मैं अभी भी रुका हूँ, और मैं ऐसे शेयर्स लिया हूँ जो पिछले 5-6 साल से कुछ ज़्यादा परफॉर्म किए नहीं है और उनका जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छे लेवल पे आया है, और वो उन शेयर्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ और मैं 4-5 या 10 साल तक भी रुकने का मेरा प्लान रहता है। बट जैसे ही ये शेयर आपको 5 या 6 टाइम्स पैसा दे जाता है तो फिर नेक्स्ट बुल मार्केट में हम उससे फिर अच्छा खासा पैसा कमा के निकल जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए और ये शेयर्स पे आपको आगे भी कुछ अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। जनरली मैं मेरे हर एक लिया हुआ जो शेयर है उस पर डेली ट्रैक करता हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ गुड न्यूज़ या कुछ अच्छे न्यूज़ आ जाते हैं तो मैं इस YouTube चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरा व्यू क्या है, टेक्निकल क्या है, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ शेयर बाय कर रहा हूँ, ये सब मैं अपडेट आपको विथ प्रूफ दिखा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.